हेलो जेजे के फैंस। तो कैसे हो आप लोग। आज हम देखने वाले हैं जेजे के सीजन 2 एपिसोड 21। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है कि अंडरग्राउंड टनल के चारों ओर से ट्रांसफॉर्म ह्यूमन बाहर निकल रहे हैं। माहितो, इटाडोरी और टोडो आमने सामने होते हैं। तब माहितो बोलता है, इटाडोरी बस इतना ही। तब टोडो बोलता है, शायद तुम मुझे भूल रहे हो। और यहाँ पर टोडो अपनी जगह बदलने वाली पावर का यूज करता है एंड दोनों मिलकर माहितो पर हमला करते हैं। तभी माहितो अपने सर को अपने बॉडी से अलग कर लेता है। इटाडोरी और टोडो माहितो के बॉडी से लड़ रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि माहितो का सर रिजनरेट होने लगता है और माहितो ने काफी सारे कर्सेस को मिलाकर एक दानव बनाया है और वो दानव इटाडोरी टोडो पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर अलग बात ये था कि वो दानव काफी ज्यादा पावरफुल था। तो यहाँ पर टोडो सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपने पावर का ज्यादातर हिस्सा इस दानव में डाल दिया है, खुद उसकी बॉडी बस किसी तरीके से सरवाइव कर रही है। टोडो दानव से लड़ने के लिए उस पर एक हैंगर फेंकता है, अपने जगह उस हैंगर से बदल लेता है। टोडो दानव के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे पूरी धरती हिल जाती है वहां पर की। तब टोडो देखता है कि ये दानव तो मारा गया एक ही मुक्के से। उसे ऐसा फील होता है कि नहीं, माहितो ने हमें बेवकूफ बनाया है, ने बस इस दानव को स्टार्टिंग के लिए ज्यादा पावर दिया था। वहां पर हम देखते हैं कि पीछे में दो दानव और आ गए हैं। टोडो उनसे माफी मांगता है, एक ही बार में उन दोनों को मार देता है। साइड में माहितो खुश हो रहा था कि उसने इटाडोरी को टोडो से दूर कर दिया। फिर यहाँ पर माहितो इटाडोरी पर बहुत सारे ट्रांसफॉर्म ह्यूमन से हमला करता है। इटाडोरी सबसे बचते हुए माहितो पर हमला करता है, पर यहाँ पर माहितो काफी ज्यादा पावरफुल था, उसने आसानी से इटाडोरी को दूर फेंक दिया। माहितो इटाडोरी के साइड में जब जा रहा था तब उसने देखा कि दो ट्रांसफॉर्म ह्यूमन उसने टोजो के लिए छोड़े थे तो वहां पर मरे पड़े हैं। यहाँ पर उसके सामने फिर से टोडो और इटाडोरी दोनों खड़े होते हैं। माहितो सोचता है कि अब ऐसे नहीं होगा, उसने जो चीज गोजो से सीखी है वो उसे यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। जाकर माहितो अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है, बस सिर्फ 0.2 सेकेंड्स के लिए, कि उसे यहाँ पर डर था अगर वो पूरी तरीके से अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है कहीं सूखना ना बाहर आ जाए। यहाँ पर उससे बचने के लिए टोडो जल्दी से सिंपल डोमेन टेक्निक का यूज करता है। इटाडोरी के दिमाग में यहाँ कुछ और ही आता है और वो सीधे माहितो को मारने के लिए उसके तरफ दौड़ने लगता है। तभी माहितो का डोमेन एक्सपेंशन पूरा हो जाता है। हम ये भी देखते हैं कि माहितो को कुछ अपने ब्लैक फ्लैश सा फील हुआ है। माहितो यहाँ पर सीधे टोडो पे हमला करता है। हम देखते हैं कि जब तक टोडो अपना सिंपल डोमेन कर पाता उससे पहले ही टोडो का डोमेन एक्सपेंशन टोडो के हाथ पर लग चुका है, उसका हाथ बदलने लगा है। टोडो अपने हाथ को एक झटके में काट देता है। यहाँ पर शायद हम सबका फेवरेट टोडो क्लैप टेक्निक भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है उसके एक हाथ के साथ। फिर माहितो अपनी पूरी पावर का यूज करके सीधे टोडो के पेट में एक मुक्का मारता है, बट यहाँ पर टोडो किसी तरीके से अपनी सारी कर्स एनर्जी को अपने पेट के पास लाकर इस मुक्के से बच जाता है। मुक्के से बच तो जाता है बट वो यहाँ पर किसी तरीके से खड़ा था। यहाँ पर टोडो के मुंह से हम काफ़ी ज़्यादा खून गिरते हुए भी देखते हैं। तो पूरी तेज़ी से टोडो की तरफ बढ़ रहा होता है उसे मारने के लिए। टोडो वो कर दिखाता है जो कि हमने कभी नहीं सोचा था। वो माहितो के हाथ पे ही एक क्लैप मारता है और अपने जगह इटाडोरी को स्वैप कर देता है और इटाडोरी वहाँ पर आते ही माहितो को अपने पूरे पावर से पंच करता है। यहाँ पर बच तो जाता है पर उसका दूसरा हाथ भी यहाँ पूरे तरीके से जल चुका था। यहाँ पर माहितो के पास अभी और भी चीज़ें बाकी थी। माहितो इटाडोरी एंड टोडो को थैंक यू बोलता है कि उसे ये पावर उन्हीं के वजह से मिली है और वो एक अलग कर्स स्पिरिट में अपने आप को बदल लेता है। बोलता है कि मुझे हैप्पी बर्थडे बोलो भाई। तो बताता है कि वो इस पावर को इस कारण से अचीव कर पाया क्योंकि जब उसने ब्लैक फ्लैश महसूस किया तब उसे पता चला कि वो अपने पावर को इस तरीके से भी यूज कर सकता है, अभी उसमें कितना पोटेंशियल है। इटाडोरी यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से माहितो पर हमला करता है बट माहितो पर इसका कोई भी असर नहीं पहुँचता और हम देखते हैं कि उसका बॉडी अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल हो चुका है, एक शील्ड की तरह। और इसी के बीच माहितो अपने शोल्डर से एक तलवार निकालता है और उससे इटाडोरी पर हमला करता है, जिससे इटाडोरी का शोल्डर कट गया होता है और वहाँ से खून निकल रहा होता है। दोनों फाइट करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे पर पंचेस एक्सचेंज कर रहे थे पर माहितो को यहाँ पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है।
और इसके बाद माहितो इतादोरी का चेहरा पकड़कर उसे बहुत तेज जमीन में दे मारता है, जिससे जमीन टूट जाती है और दोनों लोग गटर में गिर जाते हैं। फिर इतादोरी सोचता है कि माहितो को वो तभी हरा सकता है जब वो ब्लैक फ्लैश टेक्निक को अपने पूरे पावर से यूज कर सके, और कोई तरीका नहीं है माहितो को हराने का। यहाँ पर स्क्रीन पे एक डिस्क्रिप्शन आता है और हमें ये पता चलता है कि कोई भी सॉर्सरर ब्लैक फ्लैश टेक्निक को पूरे कंट्रोल के साथ यूज नहीं कर सकता। बट माहितो यहाँ पर एकदम भी टाइम ना लेते हुए पूरी तेजी से इतादोरी के साइड में बढ़ रहा होता है उस आखिरी पंच मारने को। लेकिन तभी उसे एक झटका लगता है और उसका पूरा शरीर हिल जाता है। इस झटके से उसके तलवारें टूट जाती हैं और उसके मुंह से खून निकल जाता है। पहले तो ये समझ नहीं आता, बट फिर माहितो को समझ में आता है कि इतादोरी जो लगातार उस पर हमला कर रहा था ये उसका असर है, जो कि लेट से हो रहा है उस पर। तो यहाँ पर फिर से खड़ा होता है और वो इतादोरी पर पूरे पावर से हमला करता है। पर तभी वह देखता है कि इतादोरी अपना सारा फोकस ब्लैक फ्लैश टेक्निक पर ला रहा है। तभी वो उससे डर जाता है और दूर भाग जाता है। और इतादोरी यहाँ पर सोचता है कि क्या हुआ, कोई अगर ब्लैक फ्लैश टेक्निक को पूरे पावर से यूज नहीं कर सकता, पूरे कंट्रोल से यूज नहीं कर सकता, मैं करूँगा और मैं माहितो को दिखाऊंगा। माहितो इतादोरी के साइड में बढ़ रहा था और इतादोरी अपने ब्लैक फ्लैश टेक्निक को यूज करने ही वाला था। तब माहितो अपना हाफ फेस नॉर्मल कर लेता है। तब यहाँ पर इतादोरी का ध्यान भटक जाता है और अपने कंधे पर कर्स एनर्जी छोड़ देता है, और इतादोरी का मुक्का वहाँ पर लगता तो है पर माहितो को उसका कोई भी असर नहीं होता। फिर माहितो इतादोरी को ख़त्म ही करने वाला होता है अपने दूसरे साइड के ब्लेड से। तभी उसे इस चीज़ का असर होता है जो इतादोरी ने कुछ देर पहले उसके कंधे पर मारा था। तब माहितो सोचता है ये कौन सी टेक्निक है जो इतादोरी यूज कर रहा है, जो उसे लगने के कुछ देर बाद उसका असर होता है। फिर हम देखते हैं कि इतादोरी फिर से एक पंच के लिए रेडी है। बट यहाँ पर सीन टोडो पे चला जाता है। टोडो उस नाली के ऊपर खड़ा होता है और बोलता है, सुन माहितो, ये ताली जो मैं मारने वाला हूँ ये तेरी मौत है। और ये कहकर टोडो वो ताली मार देता है, बट इससे कुछ भी नहीं होता। तब हम देखते हैं कि इनका प्लान कुछ और था। इतादोरी इधर अपने पूरे पावर से ब्लैक फ्लैश टेक्निक माहितो पर यूज करता है। ये मुक्का इतना जोरदार था कि माहितो की पूरी बॉडी हिल गई थी और वो दूर जाकर गिरने लगा, और उसके मुंह से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था। और गिरते ही माहितो अपने पुराने रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एंड उसे ये भी रियलाइज होता है कि अब उसके पास कोई और ट्रांसफॉर्म ह्यूमन है भी नहीं। इतादोरी वहीं पर खड़ा होता है और इतादोरी बोलता है, तुम सही थे, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, मैं भी तुम्हें मारूंगा, बट बाद में दुनिया ये समझेगी कि मैंने सही किया और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं सारे कर्स एनर्जी को इस दुनिया से ख़त्म कर डालूंगा। और माहितो भागने लगता है किसी तरीके से अपनी जान बचाने को, और इतादोरी उसके पीछे पीछे होता है चलते हुए। और यहाँ पर हम इतादोरी का एक अलग ही इविल साइड देखते हैं कि क्या वो सुकुना की तरह बनता जा रहा है। हमें इस सीन को इस तरीके से दिखाया जाता है कि एक खरगोश भाग रहा है जिसका पैर टूटा हुआ है, जो कि माहितो है, और उसके पीछे भेड़िए पड़े हैं जो कि उसका शिकार कर रहे हैं, जो इतादोरी है। माहितो छटपटा रहा होता है। माहितो वहाँ पर किसी तरीके से रेंग कर भागने की कोशिश कर रहा है और वो गिड़गिड़ा रहा है कि कोई मुझे बचा लो। तभी हम देखते हैं कि कंजाकू वहाँ पे खड़ा होता है और माहितो को लगता है कि अब शायद वो बच सकता है, और वह कंजाकू से भीख मांगता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा क्या माहितो बच पाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड मेक श्योर टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आपको यहाँ पर आगे के एपिसोड्स के अपडेट भी मिलते रहेंगे। थैंक यू।